एक बार भूपति मन माही, नई गलानी मोरे सुतनाही, नई गलानी मोरे सुतनाही। गुरु गृह गय तुरत मैं पाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। किंतु हमें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे गुरुदेव, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय कीजिए गुरुदेव, कुछ तो उपाय कीजिए। अवश्य राजन, अवश्य आपकी चिंता का उपाय अवश्य हो सकता है। महाराज, आप चिंता बिल्कुल न कीजिए। अति शीघ्र ही आपके यहाँ 4 राजकुमारों का जन्म होगा, जो बड़े ही धीर, वीर और ज्ञानी होंगे, जिनका नाम संसार भर में विख्यात होगा। राजन, इसके लिए आपको श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ करवाना चाहिए, जिसके द्वारा आपको संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी। राजन, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। किंतु श्रृंगी ऋषि को बुलाने में तो बड़ा ही विलंब होगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम स्वयं उनके आश्रम की ओर प्रस्थान करें। मैं स्वयं भी यही कहना चाहता था राजन। अतः हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अति शीघ्र ही हमें ऋषि श्रृंगी के आश्रम में चलकर उनसे विनय करना चाहिए। अतः राजन, हम सभी को प्रस्थान अभी करना चाहिए। चलिए गुरुदेव, चलिए। आइए राजन। सुमन जी, महाराज, आप भी हमारे साथ आइए। जो आज्ञा महाराज। आयुष्मान भव। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ। श्रृंगी ऋषि श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ।
ऋषिवर, ऋषिवर प्रणाम। वशिष्ठ का प्रणाम स्वीकार करे ऋषिवर। ऋषिवर, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ संतान प्राप्ति के लिए आपके द्वारा पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराना चाहते हैं। अतः ऋषिवर, आपसे विनम्र प्रार्थना है, महाराज दशरथ की प्रार्थना स्वीकार करके आप पुत्र कामिष्टि यज्ञ अवश्य प्रारंभ कराइए। कल्याण हो। आसन ग्रहण करें ऋषिवर। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। स्वाहा। ओम अग्निदेवाय 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 स्वाहा। ऋषिवर, क्या कारण है अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए? अभी हमें उनके देवों का उच्चारण भी करना होगा राजन। जी ऋषिवर। रंगनाथाय देवाभ्यो नमः। स्वाहा। ओम रंगनाथाय देवेभ्यो नमः। स्वाहा। रंगनाथाय देवेभ्यो नमः। स्वाहा। प्रगटे अग्नि चरो करली, प्रगटे अग्नि चरो करली, प्रगटे अग्नि चरो करली, प्रगटे अग्नि चरो करली। भगत सहित भगत सहित भगत भगते सहित मुने आहुति दिले
ये देखो, ये है प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। समय बड़ा ही बलवान होता है। महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं, फिर भी वो निराश नहीं। गुरुदेव उन्हें बताते कि दशरथ, यदि तुम काम यष्टि यज्ञ करोगे तो तुम्हारे यहाँ अवश्य संतान को उत्पन्न होगी। बस गुरुदेव की बातें सुन दशरथ के चेहरे पर मुस्कान। वही महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती हैं, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। ऐसे हैं हमारे राजा दशरथ, और बिना निसंकोच चल देते हैं गुरुदेव के साथ श्रृंगी ऋषि के आश्रम। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि बड़े ही आदर संस्कार के साथ कामयष्टि यज्ञ प्रारंभ करते हैं। ये नर्तन के हित, ये वो लीला है जिसे कहने और सुनने से सभी दुखों का नाश होता है। ये है मेरे प्रभु राम की लीला, ये है अयोध्या के राम की लीला। जय श्री राम। भगति सहित मुनि आहुत दीने, भगति सहित मुनि आहुत दीने, आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, तगटे अग्नि चरो कर लीने, तगटे अग्नि चरो कर लीने। भगति सहित भगति सहित मुनि आहुति दीने, तगटे अग्नि चरो कर लीने, तगटे अग्नि चरो कर लीने। हाँ बुला नहीं नहीं अग्नि चरो कर लीने, तगटे अग्नि चरो कर लीने, तगटे अग्नि चरो कर लीने, कर लीने, कर लीने। यह हरिवाट देहुन पजा
राजन, यज्ञ सफल हुआ। ये हव्य लीजिए और इसको ले जाकर आप अपनी रानियों को दे दीजिए। धन्य हो अग्निदेव, धन्य हो। इसके सेवन करने से आपके घर में संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी। It's 7:40 p.m. हे ऋषिवर, आज आपके कारण मेरी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अब मुझे पूर्ण आशा है सुमन जी। महाराज, सूर्य वंश के जो समाप्ति की ओर था, श्रृंगी ऋषि जी के इस यज्ञ के कारण अवश्य ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। आप सत्य कहते हैं महाराज। अवध में जरूर संतान आपके घर में उत्पन्न होगी, और यह सब गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि के प्रताप से हुआ है महाराज। निसंदेह आज जो यज्ञ संपन्न हुआ है अग्निदेव द्वारा, आपको जो फल की प्राप्ति हुई है, यह सब श्रृंगी ऋषि जी का ही प्रताप है। तो महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ ने आपको ज्ञान दिया कि यहाँ आकर हवन यज्ञ कराया जाए, यह सब उसी का प्रताप है। अब अयोध्या को अवश्य ही अपने युवराज मिलेंगे। राजन, जहाँ पर ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा होती है, ऋषि श्रृंगी जैसे मुनिराज रहते हैं, वहाँ पर सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। फिर राजन, महाराज मुनिराज ऋषि श्रृंग अति विद्वान और अति सिद्ध महात्मा हैं, अतः हमें इनके चरणों में वंदन करना चाहिए। अच्छा ऋषिवर, वशिष्ठ को भी आज्ञा प्रदान कीजिए। आइए राजन। हे ऋषिराज, मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके इस कार्य का मैं जीवन भर, मैं और रघुवंश आपका ऋणी रहेगा गुरुदेव, आपका ऋणी रहेगा। आपके द्वारा बताए गए इस यज्ञ के कारण सूर्यवंश को जल्द ही उसका युवराज प्राप्त होगा, और जिस प्रकार हमारे पूर्वज यश समस्त संसार में फैल रहा है, आने वाले युवराज का भी यश समस्त संसार में फैलेगा। निश्चय ही राजन, निश्चय ही रघुकुल की पताका अवश्य फहराएगी राजन। आप चिंतित बिल्कुल ना हो। मुनिराज को प्रणाम करें और हम लोग प्रस्थान करते हैं। फिर धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। जैसी आपकी आज्ञा। हे ऋषिराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने महलों में जाएंगे और तीनों रानियों को ये हव्य देंगे, जिसके खाने से अवश्य ही उन्हें संतान की प्राप्ति होगी और हमारे सूर्यवंश को उसका युवराज प्राप्त होगा। धन्य हो ऋषिराज, धन्य हो। कल्याण हो राजन। अच्छा मुनिराज, आइए राजन। आइए। गुरुदेव,
आज मेरा मन बड़ा ही उत्सुक हो रहा है। लगता है अवश्य ही कोई शुभ समाचार आने वाला है। अवश्य राजन, अवश्य। ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि आपको अतिशीघ्र ही शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। जी गुरुदेव। राजन, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। राजन, हृदय में जब प्रसन्नता का भाव हो, भक्ति का भाव हो, प्रेम का भाव हो, तो अवश्य ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। राजन, निसंदेह गुरुजी, हमारा मन यही आनंदित हो रहा है, जिस कारण हमने आपसे अपने वचन कहे। अवश्य। हर्षित जब तब ठाई आसी, पहले गुरबासी। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या कहा? महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। लो दासी, अपना पारितोषिक लो। गुरुदेव, आज हमारा मन बड़ा ही उत्साहित है। मैं कहता नहीं था राजन कि आपको अतिशीघ्र ही शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया है। धन्य हो विधाता, धन्य हो। लो दासी, अपना पारितोषिक लो। धन्य हो गुरुदेव। आज रघुकुल में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। राजन, ये सब आपकी विश्वास और प्रभु इष्ट पर कृपा का ही आशीर्वाद है। राजन, निसंदेह गुरुदेव, निसंदेह। महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। लो दासी, अपना पारितोषिक लो। गुरुदेव, धन्य हो गुरुदेव। आज मैं आनंदित हो गया। रघुकुल में एक साथ 4 पुत्रों का आगमन हुआ है। सुमन जी, महाराज, समस्त अयोध्या में मुनादी करवा दी जाए। प्रत्येक प्रजावासी अपने घरों में घी के चिराग जलाएंगे, मंगल गान करेंगे, उत्साह मनाएंगे। आज के दिन हमारे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ ना जाए। यदि किसी प्रजावासी को किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो उसकी आवश्यकता पूर्ण की जाए। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा का अवश्य ही पालन होगा। मैं अच्छा। अभी नगर में जाता हूँ और देखता हूँ, सारी अयोध्या के अंदर ढिंढोरा पिटवाता हूँ कि आज पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जाए। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम गुरुदेव। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। कल्याण हो, आयुष्मान भव, चिरंजीव हो। राजन, अच्छा राजन, हम भी अब अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहेंगे। निसंदेह गुरुजी, मैं भी जाता हूं और महलों में जाकर। अवश्य राजन, अवश्य। मंगल भवन गुरुदेव, आपके अनुग्रह से चारों राजकुमार चंद्रकला की भांति प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने मुखारबिंद से
इन चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार कीजिए। अवश्य राजन, अवश्य। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा राजन। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के रस ते ही सुख माना। जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, लीजिए गुरुदेव, ये कौशल्या पुत्र, इसका नामकरण संस्कार कीजिए गुरुदेव। अवश्य राजन, अवश्य। बड़े ही आनंद का विषय है राजन, जो प्रभु ने स्वयं मुझे ये कार्य संपन्न कराने के लिए आपके द्वारा आदेश दिया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हे राजन, इनके नामों का मैं क्या वर्णन करूं? इनके तो अनेकों नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण संस्कार प्रारंभ करता हूं राजन। राजन, ये जो आनंद की सुख की राशि है, 14 भुवन तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, इनकी एक बूंद से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। राम 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। गुरुदेव, ये केकई का पुत्र है, अब इसका नामकरण संस्कार कीजिए गुरुदेव। अवश्य राजन, अवश्य। राजन, ये जो विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। भारत 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 भारत। जाके सुमिरन
तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न तेरे प्रकाशा। राजन, जिनका नाम लेने से शत्रुओं में भय उत्पन्न हो जाए, शत्रुओं का संहार हो जाए, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राधा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। राजन, ये जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के अनन्य प्यारे हैं और जगत के आधार हैं, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। अति उत्तम गुरुदेव, अति उत्तम लक्ष्मण। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। आपके द्वारा दिए गए इन नामों से हमारे पुत्रों की अवश्य ही संसार में यश फैलेगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अवश्य राजन, अवश्य। ये चारों राजकुमार अति वीर, ध्यानी और ज्ञानी होंगे राजकुमार, जिनके प्रताप से समस्त संसार में समस्त संसार वासियों का कल्याण हो जाएगा। राजन, धन्य हो गुरुदेव। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा गुरुदेव। अच्छा राजन, अब हम अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आप सभी का कल्याण हो, आयुष्मान भव। मंगल भवन मंगल कल्याण हो राजन। दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। गुरुदेव, हमारी इच्छा है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा आपके आश्रम में, आपके सानिध्य में संपन्न हो। अवश्य राजन, अवश्य। यही उचित समय है जब राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराना चाहिए। अतः राजन, ये आपका विचार अति उत्तम है राजन, अति उत्तम। सुमन जी, महाराज, आप जाइए और चारों राजकुमारों को ले आइए। जो आज्ञा महाराज। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। गुरु गृह गए पढ़ने। क्या तुम जानते हो भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आओ शत्रुघ्न, यहां आओ। भरत, यहां आओ। राम, मेरे समीप आओ। लक्ष्मण, आओ, मेरे समीप आओ। बैठो। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भक्ति की पराकाष्ठा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम, प्रभु की भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमारा मन निर्मल होना चाहिए। हमारे मन में परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि भरत, भक्ति के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा क्या है लक्ष्मण? ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा है ज्ञानी को अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्त को अहंकार कभी नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर भक्ति होगी वहाँ पर ज्ञान होगा। राम, कहिए भक्ति, हमारा मन निर्मल होना चाहिए। प्रभु भक्ति का पूजन करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए। हमारे मन में राग, द्वेष, घृणा, पाप, ईर्ष्या कदापि नहीं होनी चाहिए। जब भी हम प्रभु का भजन करें, प्रभु का पूजन करें, हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राम, जब हमारे मन में पाप, घृणा, राग, द्वेष, क्रोध का अभाव हो जाएगा, तभी हमें भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। राम, भरत, अब हम तुम्हें साधना विधि के द्वारा भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। मेरे साथ तुम सभी चारों राजकुमार इस मुद्रा में बैठो और मेरे साथ ओम का उच्चारण करो। राम, भरत, शत्रुघ्न, तुम सब भी ओम का उच्चारण करो। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, साधना विधि के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जब भी ध्यान करें, साधना करें, पूजन करें, भक्ति करें, तब हमारे मन में भूल करके भी ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, पाप, लोभ का अभाव होना चाहिए, तभी हम भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा जीवन भर पूजन करने से कोई लाभ नहीं होता है। भरत, मैं तुम्हें आज मुक्ति का मार्ग भी बतलाता हूँ। मुक्ति का मार्ग बड़ी ही सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जीव अपने घमंड के कारण, अपने ईर्ष्या के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने द्वेष के कारण
मुक्ति से बहुत दूर हो जाता है। शत्रुघ्न, बड़े भाग्य से मानव का जन्म प्राप्त होता है और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता वो अभागा ही कहा जाएगा। इसीलिए हमें एक समय ऐसा रखना चाहिए कि हम भक्ति की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें जो है साधना करनी चाहिए। लक्ष्मण, मैंने जैसे कहा कि भक्ति की प्राप्ति के लिए हमें साधना करनी चाहिए और जब ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तब ईश्वर से कोई याचना कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ईश्वर से कोई याचना करते हैं तब ईश्वर हमें उतना ही प्रदान करता है। अतः राम, इसके बारे में तुम भी कुछ कहो। राम, तुम बड़े संकोची हो, कभी भी अपनी प्रभुता का प्रदर्शन नहीं करते हो। अतः तुम धन्य हो राम, और तुम्हारी ऐसी असीम अनुकंपा रहती है कि हारे हुए को भी जिता देते हो राम। राम, आओ अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आओ राम, आओ। मंगल भवन अमंगल आरी, प्रभु सुदशरथ नजीर यारी। राम, कहिए गुरुदेव भगवान। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ईश्वर की प्राप्ति साधना कितनी ही सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जीव अपने अहंकार के कारण, अपने राग द्वेष के कारण, अपने ईर्ष्या के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने पाप के कारण ईश्वर से दूर हो जाता है। ईश्वर तो निकट होता है राम, परंतु जीव कभी भी ईश्वर का दर्शन आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। लक्ष्मण, अभी तक मैंने तुम्हें जो ज्ञान विज्ञान की बातें बताई हैं, भक्ति, ध्यान, योग की बातें बताई हैं, क्या तुम इसके बारे में कुछ और जानना चाहोगे? अवश्य, अवश्य। शत्रुघ्न, मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग के बारे में अब बताने जा रहा हूं। आओ शत्रुघ्न, आओ। मुक्ति कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम प्रभु आवत नाही। राम, कहिए गुरुदेव भगवान। जब मृत्यु का अवसर प्राप्त हो तब जीव को निर्मल मन से, निश्चल भावना से, भक्ति वैराग्य के द्वारा संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। हो राम, आओ राम, आओ, तभी हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आओ भरत, शत्रुघ्न, आओ।
और इस प्रकार से परीक्षा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो स्वयं दुनिया में उन चारों की शिक्षा देने लगे। जब तलवार का परीक्षण हो चुका था तो प्रभु तो धनुर्धारी ने उन्हें फिर धनुष की शिक्षा दी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, धनुर्विद्या का संहार करो। कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह रामम्।
अति सुंदर राजकुमारों, तुमने धनुर्विद्या का संधान करके बहुत ही कम समय में अपना कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। शिष्यों, आओ धनुर को ग्रहण करो। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये बड़े ही आनंद का विषय है कि तुमने बहुत ही कम समय में धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या सीख करके मेरा मान बढ़ा दिया है और आज मैं अति प्रसन्न हूँ। अतः तुम लोग चिरंजीव रहो, यशस्वी भव, कल्याण हो। आओ राम, अब विश्राम का समय हो गया है, आओ। सुनिन पे गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनिराज, इतना क्रोध आपको अच्छा नहीं लगता है। आइए, राजन को मैं समझाता हूँ। आइए मुनिराज, आइए। तब वशिष्ठ बहुवीर समझा, जब संदेह नाश कर पावा। राजन, महामुनि विश्वामित्र अति ज्ञानी, तपस्वी और सिद्ध महात्मा है। राजन, आप अपने पुत्रों के शौर्य, बल और उनकी महिमा को नहीं जान सकते हैं। महामुनि विश्वामित्र आपके राम लक्ष्मण को अपने पराक्रम के द्वारा, शस्त्र के द्वारा एक अभूतपूर्व ज्ञान देंगे। अतः आप संकोच त्याग कर राम लक्ष्मण को महामुनि के साथ अवश्य प्रस्थान कराइए। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो, सुमन जी। कल्याण हो। महाराज, जाइए, राम और लक्ष्मण को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। अधिया तेरे दो तनय बुलाए, हृदय लाई आसन ग्रहण करें। बहुभांति सिखाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लाई बहुभांति सिखाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को। आओ बेटा राम, आओ लक्ष्मण। कल्याण हो, आओ लक्ष्मण। लो हाथ में इनका नाथ, दोनों भोले भाले हैं। इतना ध्यान रखना स्वामी, बड़े चाव से पाले हैं। जाओ बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मुनिराज के साथ जाओ।
जैसी आपकी आज्ञा। अब हमें आज्ञा दो। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, आओ। राम लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं। जब वो सो दशरथ अजित बिहारी मूल राम सुत जासु जो कछु कहिए और सब तासु। मंगल भवन मंगल आरी प्रभु सुत दशरथ अजित बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ
बाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। गुरु बिनु भवन तरये न कोई, जो निरंचे साकर सम होए। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। गुरुदेव, हमने चौथे पन में चारों राजकुमारों को पाया है और आपके आशीर्वाद से उनका विवाह भी संपन्न हो चुका है। हमारी इच्छा है कि आप कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारी इच्छा पूर्ण हो। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि पुत्र राम को ये राज्य सौंप दे। अति आनंद, अति आनंद महाराज, अति आनंद। राजन, ये तो बड़े हर्ष का विषय है जो आपके मन में ये विचार आया है। अतः राजन, आपके मन की इच्छा फल का अनुमोदन करती है। हे राजाओं के मुकुट शिरोमणि, आपकी इच्छा अनुकरणीय है। अतः राजन, शीघ्र से शीघ्र राम का राज्याभिषेक अवश्य कराना चाहिए। हाँ हाँ गुरुदेव, राम, मेरा पुत्र राम। गुरुदेव, उसमें छल और कपट नहीं है, वो राजनीति से भी पूर्ण है। वो सब में प्रेम भाव रखता है। इसलिए गुरुदेव, जो मेरी इच्छा थी वो मैंने आपके सम्मुख उपस्थित की, और जब आपने हां किया तो दिल और खुशी से झूम उठा। सुमंत जी। महाराज, हर गली, हर चौराहा दीप मंगल से सजाइए। कोई भी याचक हमारे द्वार से खाली ना लौटे। हम राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। राजन, राम तो प्रजा वत्सल है। सबसे ज्यादा स्नेह राम को प्राप्त होता है। और राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। सुंदर गुरुदेव, अति सुंदर। सुमंत जी। महाराज, अब आप विलंब ना करें। जो आज्ञा महाराज। सारे राज्य में श्री राम जी के राज तिलक का समाचार भिजवा दीजिए। कैसी आज्ञा महाराज। और राज तिलक की तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से की जाए। जो आज्ञा महाराज। अवश्य राजन, अवश्य। कल्याण हो राजन, आपका कल्याण हो। चिरंजीव रहे आप। राजन, अब शीघ्र से शीघ्र राज्याभिषेक की तैयारियां करवाइए। मंत्रीगण, आप सभी इसमें भाग ले और प्रबंध में कोई कमी न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रहे।
राजन, अब हम भी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। कल्याण हो राजन, चिरंजीव रहें। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। आप सभी का कल्याण हो।